नमस्कार साथियों, आज हम आए हैं नोएडा सेक्टर 168 में। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सुरेंद्र है। थोड़ा सा अपने बारे में थोड़ा सा परिचय दीजिए हमारे किसान भाइयों को। सर हमारा ये नोएडा में सेक्टर 168 में हमारा एक पिंकी पोल्ट्री फार्म है। हम यहाँ पर ज़्यादातर देसी मुर्गे पालते हैं। ठीक है। क्योंकि बॉयलर तो हम पालते नहीं, क्योंकि बॉयलर तो एक किस्म का जहर है। आप एक बार अपना मोबाइल नंबर और बता दीजिए हमारे किसान भाइयों को। हमारा मोबाइल नंबर है 8383077602। ये कहाँ पड़ता है आपका फार्म? ये नोएडा सेक्टर 168 में। अच्छा, तो आप पहले ये बताइए कि आप पहले क्या करते थे? सर पहले मेरा ये खाली किराने का दुकान था। अच्छा, हाँ। तो किराने की दुकान छोड़कर आपने ये मुर्गी फार्म में कैसे आए? सर इसमें मेरे को किसी भाई ने एक सलाह दी थी, कह रहा कि यार तुम इसमें किराने में क्या बच रहा है तुम्हें, कुछ भी नहीं, इससे अच्छा तुम पोल्ट्री फार्म कर लो। मैंने किया वो कैसे होगा, मुझे तो नॉलेज नहीं है उसके बारे में। तो आज से 5 साल पहले की बात है। तो उन्होंने बताया कि इसके लिए ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, बरेली जाओ, वहाँ से ट्रेनिंग लो, वहाँ सारा कुछ जानकारी होगी। तो मैं और बरेली जाके फिर मैंने वहाँ से मैं अपना ट्रेनिंग करा। तो कितना समय हो गया आपको ये फार्म चलाते हुए? सर इसको 5 साल हो गए। 5 साल आपको हो गए हैं? हाँ जी। कितना आपने अब तक इसमें प्रॉफिट कमा लिया होगा? प्रॉफिट तो देखो सर, अभी इसमें बीच में मैंने लॉकडाउन में थोड़ा नुकसान हो गया था। अच्छा। लॉकडाउन में मेरा क्या सभी फार्मों का हुआ था। हाँ। तो 2 साल के लिए बीच में गैप दिया था मैंने। अगर वो हम 2 साल हटा दें हाँ, तो उसके ओवरऑल कितना आपने अब तक इसमें कमा लिया होगा? सर अभी इसमें तो ज़्यादा तो नहीं कमाया, लेकिन हाँ इतना है कि अब दोबारा से नए सिरे से स्टार्ट करा है हमने। लेकिन अभी हम घाटे में नहीं है। घाटे में आप नहीं हो? हाँ। तो जो लोग बाहर दूसरे की कंपनियों में काम कर रहे हैं, 15-20 हज़ार रुपए की सैलरी पर जो काम कर रहे हैं, हाँ, उन लोगों को क्या सलाह दोगे आप? सर वो जो 15-20 हज़ार रुपये की सैलरी पे काम कर रहे हैं, इससे अच्छा है कि बंदा अपना खुद का काम करे। अगर बंदे को एक्सपीरियंस नहीं है, हमारे पास उसके लिए भी सुविधा है। उसके लिए हम यहाँ ट्रेनिंग भी दे सकते हैं। अगर बंदा आप ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं अपने यहाँ पर? हाँ बिल्कुल करूँगा। तो किस तरह से आप ट्रेनिंग देते हैं? भाई बंदा 1 हफ्ते की ट्रेनिंग होगी हमारी यहाँ पे। ठीक है। उसकी फीस लगेगी, रहना सहना उसका होगा, खुद रहना हमारा हम कितनी फीस है आपकी? मिनिमम कम से कम 5,000 रुपये। 5,000 रुपये फीस है। और ट्रेनिंग कितने दिनों की आप देते हैं? 1 हफ्ते की। 1 हफ्ते की ट्रेनिंग है। हाँ जी। मान लीजिए आपके यहाँ से कोई व्यक्ति ट्रेनिंग लेकर गया, हाँ, और उसको बाद में कोई भी प्रॉब्लम आती है, हाँ, कुछ उसको नहीं समझ में आता या तो फार्म में कोई और प्रॉब्लम उसको आती गाइड है, करेंगे। उसको पूरा आप मदद पूरा करेंगे? गाइड करेंगे। अच्छा अच्छा। अगर बंदा हमें याद करेगा, बुलाएगा कि सर हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, तो हम उसे, अगर कहीं दूर का ही बंदा है तो हम उसे फ़ोन पर भी हम उसे गाइड कर सकते हैं। अच्छा। हाँ। थोड़ा सा एक बार अपना फार्म आप दिखाइए हमें। आइए फार्म देखिए। चलिए। ये अभी इसमें हमारा ये हमने कच्चा फार्म बनाया हुआ है। जो बच्चा माल तैयार होता है उसमें हमारा, तो हम इसके अंदर डाल देते हैं। अच्छा। ठीक है, जो बड़ा माल हो गया वो इसमें डाल दिया हमने। ठीक है। तो ये बांस आपने क्यों लगाए हुए हैं इसमें? बीच में जो देख रहा हूँ मैं, ऐसे भी ये बांस बांस इसलिए लगाया हुआ है कि बच्चा जो है, ज़्यादातर ये देसी बच्चे नीचे कम बैठते हैं, ज़्यादातर बांसों के ऊपर बैठते हैं। अच्छा। और ये सारे ऊपर ही बैठ जाते हैं। अच्छा, एक जगह होके। ठीक है। ज़्यादा कंटिन्यूटी होती है ना, हाँ। तो बांस लगा देते हैं जिससे कि बच्चा भिचे ना। अच्छा, मतलब क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है तो आप ऊपर ये बांस लगा देते हैं। हाँ। ताकि बच्चे ऊपर भी बैठ सकें। तो अंडे वाले बच्चे भी हैं आपके? हाँ, अंडे भी हैं, अंडे भी दे रहे हैं बच्चे। दिखाइए चलिए थोड़ा सा अंडे, आइए अंडे भी दिखाता हूँ। तो टोटल आप ये फ्री रेंज में ही करते हो? हाँ सर, ये नहीं, कुछ इनको जैसे कि अभी एक टाइम फीड दे दिया। अच्छा। एक टाइम साग सब्जी दे दिया। ठीक है। मंडी से साग सब्जी मंगा देते हैं। हाँ। वो साग सब्जी दे देते हैं। ठीक है। तो कुल मिलाकर ऑर्गेनिक तरीके से आप ये अपनी हाँ। फार्मिंग कर रहे हो अभी यहाँ पर? हाँ जी। अभी तकरीबन कितने अंडे का प्रोडक्शन आपके यहाँ हो जाता है पर डे? पर डे अभी देखो, अभी हमने थोड़ा अंडे का काम थोड़ा कम ही स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है। लेकिन फिर भी अंडे का काम हो रहा है यहाँ पे। ठीक देखते है। हैं शायद इसमें कुछ ने अंडा दिया है कि नहीं दिया है। हाँ है, दिखाइए। ये रहा। ठीक है। ये अंडा अभी क्या प्राइस में आप इसको सेल करते हैं? ये अंडा हमारे पास कम से कम में तो 20 से 30 रुपए तक का अंडा चला जाता है। ये कौन सी मुर्गी का अंडा है? ये असील मुर्गी का है। असील का है। 20 से 30 रुपए में आप हाँ, इसको प्रोवाइड करते हैं। प्रोवाइड कर तो अगर किसी को अंडों का चाहिए हो यहाँ से तो आप प्रोवाइड कर देंगे? हाँ बिल्कुल, होम डिलीवरी भी कर देंगे। होम डिलीवरी भी कर देंगे। अगर क्वांटिटी अगर ज़्यादा की है तो जैसे ये लोग बॉयलर करते हैं, परंपरागत तो लोग यहाँ पे बॉयलर ही करते हैं, जो अनुमान हमने देखा है। तो आपने कैसे सोचा कि मैं सोनाली मुर्गी या फिर ये कड़कनाथ से
शुरुआत करूं अपने फार्म की? सर बॉलर मैंने एक बार पाल के देखा है, अच्छा, उसमें मेरे को लॉस हुआ है। लॉस हो गया उसमें? हाँ, बहुत लॉस हुआ है। क्या कारण था लॉस होने का? लॉस होने का, वो झेल नहीं पाता, उसके अंदर सहन शक्ति नहीं है। अच्छा, बीमारी को झेलने की जो बीमारी झेलने की शक्ति नहीं है। शक्ति नहीं है उसके जब अंदर। बीमारी नहीं झेल सकता तो वो तो, अगर जो लोग उसको खाएंगे तो वो भी ऑलरेडी बीमार पड़ेंगे। सही बात। तो इससे अच्छा कि देसी माल पालो, जिससे कि थोड़ा सा उन दर्शकों को आप बताइए कि जो बॉयलर खाते हैं, हाँ, तो क्या उनकी हेल्थ पर उसका क्या असर पड़ता है? क्यों इतने बीमार आज की डेट में लोग हो रहे हैं? उसकी क्या प्रमुख कारण? एक ये भी है कि लोग एक तरीके से स्लो पॉइजन खा रहे हैं। स्लो पॉइजन ही खा रहे हैं, वो स्लो पॉइजन ही खा रहे हैं, पक्का खा रहे हैं। जो बॉलर खा रहे हैं वो स्लो पॉइजन ही खा रहे हैं, क्योंकि वो इतने, एक तो कम दिनों में तैयार किया जाता है, हाँ, और उसमें अन्य तरह के केमिकल, दवाइयाँ इतनी लगाई बहुत जाती ज़्यादा हैं। दवाइयाँ लगती है बॉलर में, क्योंकि वो बिना दवाई के पल ही नहीं सकता। अच्छा, हाँ, तो इससे ठीक है। अच्छा मैं तो सभी लोगों क्या को सलाह दोगे आप मैं ये दर्शकों सलाह को? दूंगा कस्टमर को, सभी को, कि चाहे जो डेली के बेसिस पे खाने वाला है ना, वो हफ्ते में एक बार खा ले, लेकिन अच्छी चीज खा ले। चाहे देसी है, थोड़ा कॉस्टली आता है, लेकिन अच्छा मान लो, जो कि खाने में भी अच्छा लगे। आप बॉलर खा रहे, बॉलर तो एक किस्म का आलू है, कपास, क्या फायदा उसको खाने में, और जहर है वो एक किस्म का, जो लोग खा रहे हैं उसको। आप थोड़ा सा एक मेन मुद्दे पे आते हैं। जो लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, जो लोग अपना फार्म स्टार्ट करना चाहते हैं, थोड़ा सा उनको इसमें प्रॉफिट बताइए। क्या प्रॉफिट होगा अगर मान लीजिए हम आज की डेट में एक छोटा सा चिक लेकर आते हैं, बच्चा लेकर आते हैं मुर्गी का, सोनाली ब्रीड का? ठीक है, तो पहले तो ये बताइए कितने का खर्चा आएगा उसमें खरीदने में? सर खरीदने में सोनाली का देखिए 1-2 रुपए का फर्क पड़ता, ऊपर नीचे होता है कभी कभार। अच्छा, मतलब जो रेट है वो वेरी करता है डे टू डे के हिसाब हाँ, से? डे के हिसाब से होता है। कभी हैचरी में महंगा भी हो जाता है रेट, कभी डाउन भी होता है। चलिए मान लेते हैं एक औसतन किस रेट में मिल जाएगा? कम से कम भी तो 25 से 26 रुपए के आसपास सोनाली मिल जाता है। चलिए 25 से 26 रुपए में हमें मिल गया। हाँ, उसके बाद कितना समय लगता है इसको 1 किलो वेट गेन करने में? इसको 1 किलो वेट करने में कम से कम 2 से ढाई महीने। 2 से ढाई महीने का हाँ, समय लग जाता है। 2 से ढाई महीने का समय लग जाएगा। कितना खर्चा? हाँ बताइए। अगर इसकी केयर अच्छी तरीके से करेंगे तो ठीक है, तो 2 से ढाई महीने में तैयार हो जाएगा, 1.5 किलो का भी हो जाएगा। तो ये फ्री रेंज का बता रहे हो या केज के अंदर बता रहे हो? नहीं, ये इसमें 1 महीने तक तो इसको फीड देना पड़ेगा। ठीक है, 1-1.25 महीने तक तो फीड पे रखना पड़ेगा। उसके बाद उसके बाद इसको एक टाइम फीड दो और एक टाइम हरा चारा हरा दे दें। चारा दे दो। तो कितना की फ्री बचेगा बंदे इसमें का। कॉस्टिंग कितनी आ जाती है आपकी टोटल, माने हम पूरे 90 दिनों के अंदर? 90 दिन के अंदर कम से कम भी नहीं तो हमारी कॉस्टिंग एक बच्चे पे 70 से 80 रुपए के आसपास खर्चा मांग के चलो। और प्लस मुर्गी का जो बच्चा आया उसका प्राइस अलग है या इसी के नहीं, अंदर है? इसी के अंदर है। मतलब कि आप कह रहे हैं कि 70-80 रुपए में टोटल वो तैयार रेडी हो जाएगा। हाँ, और मार्केट में अगर हम इसे सेल करते हैं, हाँ। मान लीजिए कस्टमर्स को सेल करते हैं एक एक करके या 2-2 करके या 5-5 करके, हाँ। तो किस प्राइस में आप बेचते हैं? देखो वो कस्टमर अभी हम को होलसेल की बात नहीं कर रहे नहीं, हैं, होलसेल में नहीं, अभी हम नॉर्मल बात कर रहे हैं। कोई ग्राहक आपके पास जो आया, रिटेल में होता है, भाई हम पड़ोस में से आ गया कोई, भाई एक मुर्गा चाहिए, हाँ। ले जा भैया, उसको तो मैं फुटकर 500 का भी बेच देता हूँ। अच्छा, सिंगल जो पीस है वो सिंगल आप उसको पीस 500 500 भी का भी बेचते देता हैं। औसतन फिर भी किस रेट तक तो चला ही जाएगा? कम से कम भी तो 200 रुपये, 200 रुपए 200, 240, 250 चला जाता है। और होलसेल में अगर आप इसी को करते हैं तो होलसेल में करेंगे तो कम से कम भी तो 150 रुपये। 150 रुपए में हाँ, चला जाएगा आपका? 150 मतलब रुपये केजी के साथ। 70-80 रुपए का प्रॉफिट हो पर पीस इसमें हो जाएगा। हाँ, आराम अगर से आप होगा। ये 70 रुपये एक मुर्गे पर आराम से बचाएगा बंदा। जैसे किसी भाई को, किसी किसान को आपसे चिक्स चाहिए हो तो आप वो भी प्रोवाइड करते हाँ, हैं? चिक भी प्रोवाइड करा देंगे। थोड़ा सा दिखाइए आप कहाँ पे आपके चिक्स हैं? हाँ, चिक्स हैं, आइए। किस प्राइस में आप करते हैं प्रोवाइड? चिक्स डे बाई डे के हिसाब से होता है। ठीक है, आज का क्या रेट माने हम? आज का रेट जो होगा वो हमारा कम से कम 90 रुपये का है। चिक्स का प्राइस? चिक्स मतलब वो बच्चे का प्राइस। अगर मान लीजिए कोई आपसे एक दिन का बच्चा लेता है, 0 डे का। एक दिन का बच्चा लेगा? हाँ जी। अगर एक दिन का बच्चा लेगा तो वो उसको तो वो 26 से 27 रुपये के आसपास पड़ेगा। 26-27 रुपए का पड़ेगा। हाँ, लेकिन ये मेरे पास एक दिन का बच्चा नहीं है अभी। समझ गया मैं, ये तो आपके बड़े हुए हैं। हाँ, ये बड़ा बच्चा है मेरा। ठीक है, अगर कोई ऑर्डर आपको देता है तो आप प्रोवाइड कर देंगे ना हाँ, उनको? बिल्कुल प्रोवाइड करा देंगे, वो मंगा के देंगे। आप इधर से आइए। आप ये होम डिलीवरी भी दे देते हैं इसकी? हाँ, हो अगर बंदा का हमारे नज़दीकी में है तो हम उसको आपको होम डिलीवरी करा देंगे। कन्वेंस उसका जोड़ना पड़ेगा। कितना कॉस्टिंग कन्वेंस कितने एरिया तक आप कर देते हैं? हम कन्वेंस कर देते हैं, हम 20 से 30 किलोमीटर तक के एरिया में 40-50 भी होगा तब भी हम कन्वेंस कर देंगे। 3500 रुपये 4000 रुपये रेंट लगता है।
ये गाड़ी का। कितने बच्चे होंगे अभी आपके पास तकरीबन यहाँ पे इस ये रूम में? तकरीबन अभी ये 1500 बच्चा है। ये 1500 बच्चे हैं। हाँ, और इस शेड का साइज क्या समझे हम, कितने बाई कितने का होगा जिसमें आपने रखे हैं? ये साइड 30 बाई 15। 30 बाई 15 के अंदर आपने 1500 बच्चे रखे हुए हैं। हाँ, जैसे जैसे बड़े होंगे वैसे वैसे आप इनका ये स्पेस बढ़ाते चले जाओगे। अब ये देखो ना, दूसरे केज ये में हमने इधर खाली छोड़ रखा है। अच्छा, ये आपका स्पेस खाली है हाँ, ये हमने छोड़ रखा है। जैसे ही बच्चा थोड़ा बड़ा होगा तो ट्रांसफर हम कर देंगे, इसको- स्पेस खोल देंगे आप। स्पेस खोल देंगे, आधे बच्चे उसमें हो जाएंगे, आधे इसमें हो जाएंगे, आधे दूसरी तरफ हो जाएगा। समझ गए, समझ गए, समझ गए। अभी 1500 बच्चे हैं तो इनके 3 खाने बना देंगे, 4 खाने। कुल मिलाकर अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस है। जो किसान भाई अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं हाँ बिल्कुल आपसे संपर्क कर सकते हैं। एक हाँ, बार अपना बिल्कुल। नंबर दोबारा आप बता दीजिए सर। सर, मेरा नंबर है 8383077602। जैसे कुछ किसान लोग अपना रेडी कर लेते हैं माल, उसके बाद उन्हें बेचने में दिक्कत आए, हाँ, बेचने में उसमें भी दिक्कत मदद करेंगे आप? हाँ, बिल्कुल हेल्प कराएंगे। ठीक है, चलिए ठीक है दर्शकों, अगर किसी को भी कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करना हो फार्म का। हाँ जी बताइए। एक चीज़ है कि जो माल फार्मर, मैं एक आपको सलाह दे देता हूँ, जी फार्मिंग कोई भी करे, जी। ज़्यादातर फार्मिंग करने से पहले बंदा मार्केटिंग जरूर कर ले। मार्केटिंग करना स्टार्टिंग में जरूरी है, क्योंकि आपने माल तैयार कर लिया और माल तैयार करने के बाद में आपने मार्केटिंग नहीं करी हाँ। तो आप माल बेचोगे कहाँ? अच्छा, ये आपने एक बहुत अच्छी बात बोली है। इधर आइए। मेरे भरोसे पे नहीं रहना, सही बच गए। क्योंकि मैं खुद अपना फार्म चला रहा हूँ, तो मुझे अपने पास इतना टाइम नहीं है कि मैं अपना माल निकालूंगा दूसरे का निकालूंगा। समझ लेकिन गया, समझ कोशिश ये रहेगी कि जो बंदा मेरे से जुड़ेगा और जो ना भी जुड़ेगा, कोई हेल्प भी चाहेगा तो उसकी भी हेल्प हम करने के लिए तैयार हैं। अच्छा, उसका भी माल निकलवाएंगे, ऐसा नहीं है। एक चीज और बताइए, ये जो आजकल ऐसा हो रहा है कि लोग फार्म स्टार्ट तो कर लेते हैं, हाँ पर उतनी ही तेजी से लोग फार्म बंद भी कर रहे हैं। हाँ, वो बंद करने का कारण उसके ये पीछे का कारण क्या है? होता- उसके पीछे का कारण यही है मार्केटिंग। मार्केटिंग। वो माल अपना बेच नहीं पा रहे माल हैं। बेच नहीं पाते और मार्केटिंग सही से हो नहीं पाती। जो मंडीदार को माल देखते हैं ना, तो मंडीदार एक किस्म का चोर है। मंडीदार को चाहिए फ्री में माल। फार्मर यहाँ पे अपनी लागत लगा रहा है, मेहनत लगा रहा है, पूरे 1 महीने तैयार कर रहा है माल को, ठीक है, और उसमें हमारा कॉस्टिंग आई है 80-90 रुपए की तैयार करने में। मंडी में क्या रेट में लेते हैं? मंडी में तो अगर बॉलर की बात करें तो बॉलर जाएगा हमारा 80, 90, 95 का रेट है। और ये सोनाली के बच्चे आपके? सोनाली के बच्चे जाएंगे हमारे 140, 120, 130 अच्छा अच्छा, केजी के हिसाब से। समझ गया। चलिए ठीक है दर्शकों, अगर किसी भी भाई को अगर ट्रेनिंग लेनी हो तो आप सर से संपर्क कर सकते हैं। हाँ, और किसी भाई को भी कोई प्रॉब्लम आए तो भी आप इनसे बात करके कंसल्ट कर सकते हाँ, हैं। मेडिसिन वगैरह के लिए हम बता सकते हैं बिल्कुल। जो भी मदद होगी ये पूरी तरीके से आप लोगों की कर देंगे। और किसी को भी अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करना हो, बच्चों की ज़रूरत हो, ट्रेनिंग की ज़रूरत हो, तो वो भी ये प्रोवाइड आपको कर देंगे। फील्ड वगैरह सब कुछ अच्छा, फीड वगैरह सब आप सब में हेल्प कर देंगे? कुल सब में हेल्प कर देंगे। फिर मैं बनाता नहीं हूँ, लेकिन हमारे कॉन्टैक्ट हैं, हम फील्ड अरेंज करवा देंगे। अरेंज करा देंगे। चलिए ठीक है सर, थैंक यू। ओके।